मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही काफ़ी क्राउड है, बच्चों का तांता लगा है और साथ में माँ-बाप भी उनका सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आज स्विमिंग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है और बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों-शोरों से कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और हम भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चलिए। तो आज आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे स्विमिंग चैंपियनशिप होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे देश का भविष्य मौजूद है। ये नन्ही नन्ही कलियाँ आज का है जो कल का देश का भविष्य है। आज यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्विमिंग कंपटीशन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो चलिए फोर्साइट्स टीवी कैमरे के नज़र से हम यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हैं और इस कॉम्पिटिशन में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। आप देख सकते हैं बच्चों में काफी जोश है स्विमिंग कंपटीशन को लेकर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ दो चैंपियन उपस्थित है। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। My name is Atif Ali Khan. I have represented state prime swimming pool at Borampet Blue Wave swimming pool and it was very hard to do. और हमारे इसके पीछे बहुत राज है। इतनी प्रैक्टिस करते हम लोग और हमारे सर अमित लाल सर एंड मीन्स आपका मतलब आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे आपके कोचेस का हाथ है। सुबह सुबह उठ के वो लोग इतना हम लोग के पीछे लग के फोर्स करके प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग को। और वो दिन में अलग प्रैक्टिस रहता है हम लोग का, इवनिंग में अलग प्रैक्टिस रहता है। डाइट मेंटेन करना पड़ता है अपने को और एक अच्छा एक्सरसाइज करे तो अपने को ये हासिल हुआ है आज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स टू माय कोचेस एंड पेरेंट्स। पूरे लोग मोटिवेट करे तो हम लोग आज इधर है और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। आप लोग की दुआ रही तो और कोचेस का साथ रहा तो पेरेंट्स का साथ रहा तो थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Hello everyone, my name is Amit Lal. I'm representing LB Stadium and thanks to my father and my coach who supported very well in all every swimming competition. I got my back support of my father and my coach as they उन्हों भी जितना हार्ड वर्क करते हैं सब हमारे पीछे जो हम जितना करते हैं वो कुछ भी नहीं है उनके अलावा उनसे कंपेयर करें तो उन्होंने ही हमारे पीछे पूरा बैक सपोर्ट लगा के जो हमें पुश करते हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें कहीं भी ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे फादर और हमारे कोच खड़े हुए हैं। थैंक्स टू माय फादर वंस अगेन एंड माय कोच श्रीनिवास सर एलबी स्टेडियम। थैंक यू। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये बच्चे बहुत ही होनहार है, आज ये स्पोर्ट्स में जीते। ये हमारे कल के भारत देश का भविष्य है। फोर्साइट्स टीवी की ओर से इनको ऑल द बेस्ट। अभी हमारे साथ ये ब्रेव स्टूडेंट्स के कोच यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी डाइट और इनका दिनचर्या कैसे होता है। दिनचर्या से कोई यहाँ पे चैंपियन खड़ा होता है। नमस्कार सर। सर अभी आपको इनके पीछे कितना मेहनत करना पड़ रहा है और कितना जद्दोजहद हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स बहुत ही नामुमकिन है। नमस्कार, मेरा नाम हीरालाल सिंह है जो कि मैं हैदराबाद एलबी स्टेडियम से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। उसके बाद में जो अभी गुरु बनना यानी कि टीचर बनना वो बहुत किस्मत की बात रहती है, क्योंकि बच्चे लोग भी हम लोगों को एक्सेप्ट मतलब मानना या कबूल करना वो भी हमारे उस पर मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है, अपने काबिलियत पे डिपेंड रहता है। और भाई का ये जो बच्चे मेहनत करते हैं आजकल के, जैसा कि अभी बहुत से लोग सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है और स्विमिंग करने के बाद में फिर कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, और हम क्या है जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी हम उनको
अप्रिशिएट मतलब कर रहे हैं जो आगे बढ़ने के लिए, इसमें पूरी 110% बच्चों की मेहनत रहती है। जैसा कि उनके पीछे सुबह उठाओ या ले जाओ, अगर वो लोग हमको मान रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचे वो लोग, उनके सपोर्ट से ही हम लोग इनको आगे ले जा सकते हैं। अगर इनका सपोर्ट ना मिले तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पहुँचाने के लिए। लेकिन अब ये आजकल के लड़के देख लीजिए, मिनिमम अभी उठने के लिए प्रॉब्लम है, पढ़ाई पढ़े तो एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉब्लम है। अभी जनरेशन को हम ये संदेश देंगे कि जितना स्पोर्ट्स में और जितना फिजिकली फिटनेस में लाइफ है और किसी में नहीं है। और हम हर किसी को बोलेंगे, किसी को ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर स्विमिंग करना या कोई स्पोर्ट्स में अगर जाना नहीं है तो कम से कम घर पे बैठ के कोई ना कोई एक्सरसाइज करे, अपने आप को स्वस्थ रखे और कोई ना कोई स्पोर्ट ज्वाइन करे। और जो भी कोचेस है, जितने भी कोचेस है, ऐसा कोई की नहीं है कि भाई ये कोच अलग है, ये वो कोच अलग है, नहीं, पूरे कोच एक ही है और सब लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनको साथ देने वाले लड़के हैं, यानी कि बॉयज़ स्टूडेंट जो भी है। तो मैं उनसे यही विनती करूँगा कि जो भी कोच है, जैसा भी कोच है, जो भी स्पोर्ट्स है, बहरहाल आगे चल के अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाइए, ऐसे अपने तेलंगाना और इंडिया का नाम करिए। और जो भी सपोर्ट होना है और जो जिसके पेरेंट्स जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा मैं, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स के बस में नहीं है, फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश को खेल में आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे यही विनती करूँगा कि अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। सभी कोचों को थैंक्स, सभी पेरेंट्स को थैंक, और सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्विमिंग के या जो भी स्पोर्ट्स के, जैसा रेसलिंग जो भी है, उनको भी मैं थैंक्स बोलूँगा कि ऐसे ही उन्नति आगे करके अपने देश का नाम बड़ा करें और गोल्ड मेडल, ओलंपिक, देश के जितने भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर हम विजय प्राप्त करके हमारे देश का नाम बड़ा करें। थैंक यू सर, फोर्साइट्स टीवी से बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर। यू सर, थैंक यू। दीक्षित यादव एंड धृतिका रेड्डी, ये बच्चे फ्लोटिंग करते हैं। अराउंड इन्होंने मेरे पास जब ज्वाइन किया था बच्चों ने तो 5 मिनट फ्लोटिंग करते थे और अभी इन्होंने, इंडिया का रिकॉर्ड है 1 आवर 9 मिनट, तो अभी इन्होंने 2 आवर फ्लोटिंग किया है। एशियन रिकॉर्ड अंडर 13 एंड अंडर 14 में धृतिका रेड्डी ने और दीक्षित यादव ने, दोनों ने इंडिया का रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। और हमारा कॉन्सेप्ट है कि सब बच्चों को फ्लोटिंग सिखाया जाए, पहले सेफ्टी के हिसाब से भी, क्योंकि बच्चों को अगर फ्लोटिंग सिखाया तो ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकते हैं वाटर में। और हमारे एकेडमी में जो भी बच्चे आते हैं, पहले हम उनको फ्लोटिंग ही सिखाते हैं, विद क्लोथ्स एंड शूज़ आल्सो भी हम उनको फ्लोटिंग सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को, ताकि वो कहीं पे भी जाएं या टूर पे जा रहे हैं कहीं पे, तो वो विद क्लोथ एंड शूज़ ही जाते हैं, तो वहाँ पे स्विम सूट पहन के कुछ इंसिडेंट नहीं होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं सेफ़ रहे, पानी के सेफ्टी के बारे में हम उनको पूरे फ्लोटिंग कैसे करना होता है वो सब सिखाते हैं यहाँ हमारे पुल में, ब्लू वेव्स स्विम एकेडमी, बोरमपेट, हैदराबाद, डुंडीगढ़। अभी हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है और ये फ्लोटिंग में विनर है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी क्या है और इनको गोल्ड मेडल जीत के कैसा लग रहा है। Hi, my name is Dhritika Reddy. This is my first time in floating a competition, and also I have won gold. This is for 1 hour 45 minutes, and as I've practiced this since months, as sir had taught me, and I really thank sir for it, and also the academy, because it also has supported me a lot for the competition. Thank you. Thank you. My name is Deekshit. This is my second time in participating in swimming competition. I won I secured first place in floating in the time of 2 hours. I'm feeling great, and thanks for supporting me, Vijay sir, and my parents. I would thank them. And this is conducted by Blue Waves Aquatic Championship. Thank you. अभी हमारे साथ स्विमिंग चैंपियन बैठी है, जहाँ पे पुरुष
स्पोर्ट्स में अपने हाई लेवल पे प्रतियोगिता जीत रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी स्पोर्ट्स क्षेत्र में कम नहीं है। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं प्रतिभा कि कोई भी उम्र की मोहताज नहीं होती। आप देख सकते हैं इनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन इन्होंने स्विमिंग में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको यहाँ से इतना सफ़र करने में कितनी जद्दोजहद लगी। नमस्कार बेटा। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है और मैं LMG स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ तक मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से यहाँ आई हूँ। आपको स्पोर्ट्स करने में और पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होती होंगी, दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? मैं देखो सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और वार्म अप करती हूँ। वार्म अप करने के बाद 8 o'clock स्कूल को चल जाती हूँ। स्कूल में मेरे को मेरे दोस्त और टीचर्स मदद करते हैं। जब मेरे को स्पोर्ट्स से टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई पे और ध्यान देती हूँ। हमारे साथ गरिमा के पिताजी भी मौजूद है, तो हम जानेंगे कि उनको कितना प्राउड फील होता, उनका सीना कितना चौड़ा हो जाता अपनी बेटी की इस तरह से प्रतिभा, और इनकी बेटी स्विमिंग में चैंपियन है। उनके पिताजी को कैसा लगता होगा? कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी बच्चा या बच्ची अच्छा काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके माँ बाप को ही होती है। जैसे बाग में एक फूल खिलने से एक माली को जैसे खुशी होती है, वैसे ही एक बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन अगर करता है, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम रोशन करता है, तो उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। तो बच्चे जब भी अच्छा काम करते हैं, बच्चों के नाम के साथ साथ माँ बाप का नाम भी जुड़ जाता है। सर, पहले के ज़माने में अगर बेटा हो तो घर में बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती थी। पहले कहा जाता था बेटा घर का चिराग है, लेकिन इस वक्त बेटियां जब भी घर में पैदा होती तो कहा जाता है लक्ष्मी पैदा हो रही। आजकल बेटियां बेटों को टक्कर दे के समाज में माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि बेटियां इस पायदान पे ऊंचे स्तर पर है? मैं ज़्यादा जेंडर फीलिंग के अंदर मान्यता नहीं रखूँगा। मैं ये बताऊँगा कि राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है। राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है, इसके लिए सीताराम कहा जाता है। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, गोल्ड तो गोल्ड है, देश के लिए कोई भी लाए। मेहनत हमारे लिए यही है, माँ बाप की सेवा अगर बेटी करे चाहे बेटा करे, अगर माँ बाप के चेहरे पे अगर कोई भी खुशी लाता है तो हमारे लिए वह एक कोहिनूर के हीरे जैसा होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, फोरसाइट्स टीवी से बात करने के लिए। हम फोरसाइट्स टीवी गरिमा और उनके पिताजी को शुभकामनाएं देते हैं कि ये तेलंगाना का नाम ऊंचा करे, स्टेट लेवल पे जाए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए। अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में गोल्ड मेडल है। ये केवल गोल्ड मेडल ही नहीं है, इसको पाने के लिए जितना जद्दोजहद स्टूडेंट्स करते हैं, सार भी उनसे कंधे से कंधा मिला के मेहनत करते हैं। तो जो एक हीरा निखर के आता है स्पोर्ट्स में, जो यहाँ तक पहुँचता है, उसकी जर्नी कैसी होती, क्या होती है और उसके पीछे क्या डाइट मेंटेन करना है, आइए सर से जानते हैं। सर, एक गोल्ड मेडल पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना जद्दोजहद करना पड़ता स्टूडेंट्स के साथ आपको? मैम, स्टूडेंट्स के साथ हमें तो उनसे पहले रेडी रहना 4 AM को, और अराउंड हम डेक एरिया पे नाइट 11 PM तक रहते हैं, क्योंकि हमें सब प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट सब चेक करना पड़ता है, पूल रेडी है कि नहीं है किड्स के लिए, एंड सब चीज़ें कोचेज़ को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव वे में स्विमिंग करा रहे हैं तो डिफरेंट लेवल ही होता है, क्योंकि एक हमारे को एक टारगेट रहता है जो हमारे स्टूडेंट्स को अचीव करना होता है। देन उसके लिए हम उनको डाइटिशियन, जैसे हमारे पास डाइटिशियन रयान फर्नांडो है हमारे एकेडमी के, जो डाइट प्लान करते हैं, और हम भी सजेस्ट करते हैं। जैसे किड्स जब आते हैं तो एनरोल होते हैं लर्न टू स्विम में, फ्लोटिंग के बाद उनको कैसे
हमें बच्चों को आगे लेके जाना है। जो पेरेंट्स को इंटरेस्टेड है, बच्चों को इंटरेस्टेड है, कैसे उनमें टैलेंट हमें देखना है, चेक करना है, तो उनकी एबिलिटी के हिसाब से हमें पता चलता है। देन हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं मीटिंग्स में, ऐसा सर उनको हम इस वे से आगे लेके जा सकते हैं बच्चों को, ये वे है उनको टीचिंग का, ऐसे कराएंगे। उनके प्रोग्राम रहते हैं मैम, उनका पूरा ईयर का प्रोग्राम, कंपटीशन के प्रोग्राम, ये कंपटीशन मेन कंपटीशन को हम टारगेट करते हैं। जैसे जूनियर नेशनल्स रहते हैं, मेन इंपॉर्टेंट कंपटीशन ऑफ इंडिया, और अपना फिन स्विमिंग तेलंगाना हमें अब भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो फिन स्विमिंग के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी रजौरिया सर ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। जो बच्चे अभी फिन स्विमिंग में जा रहे हैं, ऑलरेडी थाईलैंड में जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिन स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे पुल से भी बहुत बच्चे गए हैं, तेलंगाना से अराउंड 10 बच्चे जो गए हैं जिन्होंने फिन स्विमिंग के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ पे दिया है। और ब्लू डॉल्फिन क्लब से विरिंची का गोल्ड एंड सिल्वर मेडल भी आया है वहाँ पे जूनियर कैटेगरी में, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे बच्चों का। तो अभी हमारे बच्चे फिन स्विमिंग में भी कर रहे हैं और साथ के साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि हमने जो आज इवेंट रखा यहाँ पे, तो छोटे बच्चे जो आए हैं वो देखें कि फिन स्विमिंग क्या होता है। देन उसके लिए इंकरेजमेंट के लिए हमने ये इवेंट भी रखा, ब्लू वेव स्विम एक्वाटिक चैंपियनशिप, कि बच्चे उसको देखें और फॉलो करें। जो सीनियर स्विमर्स हैं कैसे करते हैं उनको चेक करके क्या क्या करना है नेक्स्ट। और हमारा नेक्स्ट जो अपकमिंग नेशनल है वो भी हमने इसीलिए तेलंगाना में ही किया है, जो गच्चीबोली स्टेडियम में होने जा रहा है 8, 9, 10, 11 दिसंबर को वहाँ पे। तो हमें वहाँ पे नेशनल लेवल पे जो इवेंट रखा है उसमें भी अराउंड 500 to 700 बच्चे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो जो भी कोचेज़ हैं सब एफ़र्ट लगाते हैं डे एंड नाइट बच्चों को रेडी करने के लिए। और जो ये छोटे बच्चों को जो रेडी करते हैं, ग्रुप 4 के, ग्रुप 3 के बच्चों को, ग्रुप 5 के बच्चों को जो रेडी करते हैं, एक्चुअली में उनके साथ कोचेज़ को और ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वहीं से हम उनका टेक्निक कैसा करना है, उनका बेसिक्स कैसा रहना है, ताकि हमारे पास से जो बड़े एकेडमी में या कोई किसी का सिलेक्शन हो रहा है इंडिया कैंप में, तो वहाँ पे कैसे उनको अचीव करना है। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि बचपन में उनके टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उनके टेक्निक इतने अच्छे हों कि वो हमारे इंडिया से जो ओलंपिक लेवल पे स्विमिंग में, फिन स्विमिंग में वर्ल्ड कप में मेडल लेके आए बच्चे हमारे। तो हमारा मेन टारगेट कोचेज़ का डे एंड नाइट वही रहता है बच्चों के लिए। और दूसरा जो हमारे जो फ्लोटिंग का चलता, ब्लू डॉल्फिन स्विम क्लब और ब्लू वेव स्विम एकेडमी का, हमारे दीक्षित यादव ने फ्लोटिंग किया 2 आवर्स यहाँ पे अभी, जो एशिया रिकॉर्ड किया है अंडर 13, 11। और दर्शिता रेड्डी ने जो हमारे इधर किया है 1 hour 45 minute फ्लोटिंग। तो नेक्स्ट वो 4 आवर के लिए फ़्लोटिंग करने जा रहे हैं। तो हमें उनको भी इंकरेजमेंट करना, जो बच्चे हमारा एक फ़्लोटिंग का तेलंगाना में एक न्यू वे स्टार्ट किया तेलंगाना स्टेट में ही, क्योंकि इंडिया में अभी फ़्लोटिंग का कॉन्सेप्ट न्यू है और बहुत ही कम एकेडमी में होता है। और अभी सब जगह धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बच्चे अगर ऐसे ही कंटिन्यू उन्होंने ट्रेनिंग किया तो हमारा मेन एम यही है कि हमारे तेलंगाना में बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए। हम उसी के लिए पूरे हमारे कोचेज़ के टीम जो हैं, हम मिलके वही एफ़र्ट लगाते हैं और वही एफ़र्ट हमें लगाना है, एक टीम बन के तेलंगाना के सब कोचेज़ को। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई सपोर्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो एकेडमीज़ को जो बच्चे के पेरेंट्स फ़ी पे नहीं कर पाते हैं तो हम उनके लिए भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे क्या बोलते हैं MLC समीपुर राजू सर हैं, और क्या बोलते हैं मैम हमारे चेयरमैन हैं, और हमारे डिप्टी मेयर सर हैं। तो हमें सब मिलके हमें स्पॉन्सर भी करते, जो बच्चे फ़ीस पे नहीं कर पाते उनके लिए वो लोग स्पॉन्सर भी करते बच्चों को। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे हमारे यहाँ से सिद्धार्थ गया था मेरे एकेडमी से, उनको भी सर ने स्पॉन्सर किया है यहाँ पे इवेंट। तो सब मिलके मैम यही चाह रहे, हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और ऑल ओवर तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आने, करीम नगर, हम वारंगल, एवरी डिस्ट्रिक्ट से हमें टारगेट कर रहे हैं। एवरी कोचेज से हम बात कर रहे हैं कि फिन स्विमिंग में भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैम इवेंट हार्ड होते हैं फिन स्विमिंग में भी। स्नॉर्कल और फिन्स लगा के ईजी नहीं होता स्विमिंग करने के लिए। तो और मोनोफिन्स के साथ जो इवेंट होते हैं, और एपनिया जो इवेंट होता है 50 मीटर और 100 मीटर, वो विदाउट ब्रीथ करना होता है। तो ये सब इवेंट बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो उसके लिए बच्चों को और ज़्यादा एनारोबिक ट्रेनिंग कैपेसिटी पे ध्यान देना पड़ता है, जो एनारोबिक लेवल का ट्रेनिंग होता है उस पर ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। और मेन हमारा यही है मैम आज से कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड हों, और हमारे सब कोचेज़ के जो एकेडमी से बच्चे आए हैं वो भी ये कंपटीशन को देख के कि नेक्स्ट टाइम हमें भेजना है तो उनके पास भी डेली ट्रेनिंग के लिए आए। तो पेरेंट्स के लिए भी क्या मैम, डेली अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो किए, जैसे कोच का जो प्रोग्राम रहते हैं, कोचेज़ के प्रोग्राम रहते हैं मैम, मॉर्निंग सेशन नहीं है, मॉर्निंग वीकली ऑफ रहते हैं, तो वो ट्रेनिंग सेशन अगर बच्चे प्रॉपर्ली फॉलो किए पेरेंट्स के, डाइटिशियन के साथ एक टीम होता है मैम, लाइक कोच,
कोच, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, उनके डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, तो वो टीम बन के अगर हम वर्क किए और ऑल ओवर तेलंगाना के कोच टीम बन के वर्क किए तो डेफिनेटली हम वन डे तेलंगाना का फिन स्विमिंग में भी ओवरऑल चैंपियनशिप लेके आएंगे और स्विमिंग में भी ओवरऑल चैंपियनशिप लेके आएंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। सर अभी जैसे आपने कहा इनको डाइट देना पड़ता और इनके स्पेशल कोचेस रहते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम होता। जैसे आप पैसे वाले तो कोई भी चीज़ अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट रहता है, जैसे अब उसका डाइट है, उसको डे में फ्रूट्स चाहिए, अंडे चाहिए, ये खाना चाहिए, तो मिडिल क्लास को आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं? उसके पास अगर वो पैसे देने के उस इस स्थिति में नहीं रहता, तो आप लोग अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हाँ मैडम, जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा जॉब है, तो वो पेरेंट्स भी हमारे एकेडमी में रहते हैं, लेकिन मिडिल लेवल के बच्चों को वो भी करते हैं और हम यहाँ पे बच्चों को एग एन बनाना, और कोचेज भी मैम उनसे लेस फीस लेते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते जो फ़ी पे नहीं कर पाते। रजौरिया सर भी हैं, अजीत सर भी है, सब लोग, विनोद सर भी हैं, तो उन बच्चों को सब यहाँ पे करते हैं मैम। फ्री में कोचिंग देते हैं जिन बच्चों के पास, जिनमें टैलेंट है, करना है, जिनको इंटरेस्टेड है। जैसे मेरे पास ही वर्क करता है, तो उसके 2 बच्चे मेरे पास अभी स्विमिंग सीख रहे हैं मैम, तो उनको इंटरेस्टेड है, तो मुझे उनको कराना है। तो जैसे हमारे MLC ये समीपुर राजू सर हैं, डिप्टी मेयर सर हैं हमारे, तो हम उनके पास जाते हैं मैम, ये बच्चे हमें इनको तो वो स्पॉन्सर करते हैं मैम डेफिनेट। अगर उनको टैलेंट है और वो रियल में करना चाहते हैं कुछ, और कोच को भी इंटरेस्ट है, बच्चे को भी इंटरेस्ट है और पेरेंट को भी इंटरेस्ट है, तो हम रियली में उनके लिए कुछ करते हैं मैम। तो जैसे हम उनको एग बनाना यहाँ पे अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी ड्रिंक कुछ हो गया, रयान सर हमारे डाइटिशियन, उनसे भी हम बात करते हैं कि सर वो बच्चों को एक डाइट प्लान दिया जाए कम पैसे में, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कैसे कर सकते हैं, तो वो उनको गाइड करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। अगर नेक्स्ट लेवल पे फिर वो बच्चे जाते हैं तो उनको और ज़्यादा स्पॉन्सर के लिए जैसा हम बात करते हैं मैडम, तो डेफिनेटली कोचेज उनका पहले तो एक लेवल का मैं क्या बोलता हूँ, कोचेज ही उनका फर्स्ट लेवल पे हेल्प करते हैं, क्योंकि कोचेज जो है उनसे फ़ी नहीं लेते हैं, और बहुत लोग तो कोचेज को मैंने ऐसे देखा उनको पिकअप और ड्रॉप भी करते हैं मैम बच्चों को, कि जो बच्चे टैलेंटेड है, जो नहीं आ पाते, जिनके पास रास्ते से कोच का वे है, तो कोच ऐसे भी हैं कि इतना इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, ठीक है मैं आपको पिकअप कर लेता हूँ स्कूल से, आपके पेरेंट नहीं आ पा रहे, जॉब पे है, तो कोचेज इतना तक इंटरेस्ट दिखाते हैं मैम स्विमिंग में बच्चों को अप ले जाने के लिए। तो कोचेज, पेरेंट, डाइटिशियन, डॉक्टर और सब जो हमें सपोर्ट करते हैं, अगर एक टीम मिल के वर्क किए तो मैम बेटर वर्क होगा। सर पहले स्पोर्ट्स में क्या था, पुरुषों का अधिकार था और पुरुषों का दबदबा था, लेकिन अभी महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्पोर्ट्स का परचम लहरा रही है। जैसे आप देख सकते हैं बबीता और विनेश जी के ऊपर जैसे दंगल फिल्म बनी और काफ़ी हिट हुई, तो स्पोर्ट्स आज बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है, महिलाएं भी अपना दबदबा इसमें शामिल कर चुकी है। आपको कैसे लग रहा है कि महिलाएं पुरुषों के टक्कर में सामने खड़ी है स्पोर्ट्स में? काफ़ी देखिए मैडम, इसमें महिला और जो आप आदमी की बात कर रहे हैं, पुरुष और महिला, वो डिफरेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट उनके कॉम्पिटिशन, जेंडर डिफरेंट है मैम। एक तरह से अगर बात चले जाए तो कंधे से कंधा मिलाने चलने का बात है मैम, वो कंधे से कंधा मिला के चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, वो हमारे पास महिला हो या पुरुष हो मैम, हमें दोनों को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि महिला और पुरुष में हम स्पोर्ट्स में डिफरेंट कर दे, तो सबके रीस्टार्ट लेवल महिला पुरुष अलग अलग होते हैं मैम, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम ऐसा डाउन कर दे या अप कर दे, किसी का हम यहाँ कैटेगरी में नहीं बांट सकते, उनके अलग एज ग्रुप हैं, अलग कैटेगरी है वोमेन के, ऐसा तो नहीं है मैम मैन और वोमेन का एक साथ कॉम्पिटिशन होता, वो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं मैम, ये एक तरह का कोई चीज़ है ही नहीं इसके ऊपर मैं जो आपको आंसर करूं, ये एक अलग कैटेगरी है, महिला का अलग कैटेगरी है, पुरुष का अलग कैटेगरी है मैम, तो उसमें अभी हमारी महिला अभी दमखम दिखा रही हैं, क्योंकि अभी पेरेंट्स कुछ ऐसे होते थे मैम कि लगता है नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर लड़कियों को। तो अभी देखिए मैम, आप पहले की बात कर रहे हैं, PT ऊषा देखिए, बहुत पहले की बात है, कर्णम मल्लेश्वरी देखिए मैम, अंजू बॉबी जॉर्ज देखिए मैडम, आप बुल्ला चौधरी देखिए हमारी स्विमिंग में, इंग्लिश कब पार की मैम, तो उस टाइम पे भी महिलाओं का दबदबा था, ऐसा नहीं है कि महिलाएं, और इसमें दबदबा नहीं होता, महिला और पुरुष अपने अपने गेम में अपना अपना दबदबा दिखाते हैं मैडम, ये एक अलग चीज़ है। स्पोर्ट्स के बारे में बोलेंगे तो स्पोर्ट पूरा दिन ही निकल जाएगा हमारे को बोलने में, फिर भी कुछ बातें बोलना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, कि किसी भी गेम को खेलने के लिए फिजिकली फिट होना तो बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन फर्स्ट है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी काम कर सकते हैं। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के लिए तो बच्चे को हम पहले फिजिकल फिट करते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई इसको किस लेवल पे लेके जाना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, तो ऐसे ही इनकी कैटेगरी डिसाइड होती चली जाती हैं कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं,
तो हमारा काम है सिर्फ बच्चों को तैयार करना, बिकॉज हम लोग कोच हैं तो हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि भाई किस गेम में और कौन सी गेम में हम इनको सक्सेस कर सकते हैं। कोच का काम सिर्फ वही है। थैंक यू। तो आज आपने देखा ब्लू वेव्स में स्विमिंग कंपटीशन का बहुत ही अच्छा नज़ारा था। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी उनको प्रोत्साहित किया और उनके जो कोच थे वे कंधे से कंधा मिला के उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़कर उनको प्रोत्साहित किया और सहारा भी दिया। तो कोई भी गेम्स के लिए कोचेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्कूल की तरफ से भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी। मैं शालीमार जायसवाल, श्रुति कैमरामैन के साथ।